नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है 6 अगस्त से अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है। 17 अक्टूबर तक बहस पूरी कर ली जाएगी ऐसा माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि मध्य नवंबर तक फैसला आ सकता है। भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा इस पर बयानबाजी जारी है, होती रही अलग अलग समय पर। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को जल्द खुशखबरी वाले बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री योगी के बयान आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और देश के कानून पर कम भरोसा करती है। हमने हमेशा यही कहा है कि अदालत जो फैसला देगी उसे पूरा देश मानेगा। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि क्या होने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक घोषणा के बावजूद सबसे ऊंची प्रतिमा नहीं बना पाई है। मुख्यमंत्री खुद भ्रमित हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सीएम के बयान पर निशाना साधा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मामले पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनका बयान अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर था। पिछले 3 साल से हम दीपोत्सव मना रहे हैं, यह बयान भी उसी के लिए था और हम इस बार भी बेहद भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाएंगे, देव दीपावली मनाएंगे। अयोध्या में पिछले 2-3 वर्षों से हो रहा है, आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री के खुशखबरी वाले बयान के बाद सियासत गर्मा गई और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल कह दिया कि राम भक्तों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। उन्होंने सीधे सीधे खुशखबरी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन तकरीबन एक ही जैसा माजरा था। जब कल सियासी बयानबाजी बढ़ी, तब फिर मुख्यमंत्री ने एक तरीके से आज उससे पल्ला झाड़ा और उन्होंने कहा कि जो मैंने खुशखबरी वाली बात कही थी, दरअसल वो बात मैंने दीपोत्सव को लेकर, अयोध्या में और भव्य दिवाली मनाने को लेकर कही थी। अब हमारा सवाल यह है कि जब पूरा देश के तमाम नेता, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जब ये जानते हैं कि ये बेहद संवेदनशील मसला है, देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसे लेकर बहुत ही संजीदगी भरी टिप्पणियां कर चुके हैं, वो बाकायदा एक डेडलाइन भी दे चुके हैं कि 17 अक्टूबर के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने खुद एक मंशा जाहिर की है कि मैं चाहता हूं कि ये फैसला आ जाए, क्योंकि नवंबर में संभवतः मिड नवंबर 16 या 17 नवंबर को उनका रिटायरमेंट है। अगर वो रिटायर होंगे और कोई नए जज आएंगे जो उस बेंच में शामिल होंगे, तो ये संभावना है कि पूरी प्रक्रिया फिर से की जाए। लिहाजा एक इच्छा, एक मंशा उन्होंने जाहिर की कि जिससे कि जल्दी से जल्दी मामला खत्म हो, सुना जाए और उस पर फैसला आए, क्योंकि उन्हें 3-4 हफ्ते फैसला लिखने के लिए चाहिए। ये सब बातें उन्होंने कही और पब्लिक डोमेन में है। फिर सवाल यह है कि इस तरह के बयानात क्या इशारा करते हैं? क्या मुख्यमंत्री की मंशा खुशखबरी वाले बयान को लेकर वाकई दीपोत्सव की थी, या फिर अब दीपोत्सव बहाना है, असली निशाना तो वही था जिसको लेकर मुख्यमंत्री वो बात कह रहे थे? क्या पहले भी होता रहा है? क्या इन बयानों का कोई चुनावी कनेक्शन है? क्योंकि हम देख रहे हैं ये संयोग ही है कि ये बयान और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हमारे सामने हैं। क्या इशारा है? मतलब ये टेस्टेड राजनीति का पत्ता दोबारा फेंका गया या इसमें कोई नए किस्म की राजनीति है? हम जरा इसे टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय हम कराएं। आज नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ 2 सम्मानित मेहमान हैं। राहुल लाल जी, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और आचार्य विष्णु विनोदम जी, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ 2 मेहमान लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विनीत शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और अरविंद जयतिलक जी, सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप सिंह जी देहरादून से जुड़े हैं। कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम जल्दी से एक बार विश्लेषकों की निगाह से बात कर लेते हैं, फिर हम विनीत जी आपके पास आएंगे। जैसा कि हमने कहा कि अब इतना कुछ हो चुका है ना इस पूरे मसले में कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमारे राजनेताओं को कि उनके बयान में ये नया है या वो उन्होंने कह दिया, लेकिन जनता सब जानती है, सब समझती है।
राहुल जी, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं, क्या क्या है मंशा और क्यों ऐसा बयान? क्या वाकई ये दीपोत्सव को लेकर था? हम तो मुख्यमंत्री की बात को ही ऊपर कर रहे हैं, या फिर दीपोत्सव अब और आज की बात है, असल बात वही थी जो मुख्यमंत्री कहना चाह रहे थे, उन्होंने कह दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है? क्या है, फिर से वही टेस्ट है? नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मुख्यमंत्री का बयान होता दीपोत्सव समझ भी गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी के बयान और भी स्पष्ट हैं। देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री का जो बयान है महाराष्ट्र के इलेक्शन के दरमियान में जो उन्होंने बयान दिया था, 19 सितंबर का बयान था उनका, कि एक तरह से कि देश में यह संपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में हमारे बयानवीर बयान ना दें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट इसका फैसला कर रहा है, इसलिए अलग अलग पक्ष के लोग, विशेषकर अपने पार्टी की तरफ उनका इशारा था कि आप लोग इसके मामले पे बयान ना दें। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का जो ये बयान है, ये काफ़ी एक स्वागत योग्य बयान है और काफ़ी मैच्योरिटी के साथ दिया गया बयान है। ये इसलिए कि मामला सब जुडिस है, तब चीज़ें जो भी होनी है वो कोर्ट से आ जानी है। ऐसे में आप खुशखबरी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने भी खुल के बयान नहीं दिया था। उन्होंने खुशखबरी की जल्दी खुशखबरी उन्होंने जल्द खुशखबरी की बात कही थी, लेकिन उनके बयान के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य का बयान देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि इशारा बिल्कुल उसी तरह से मुख्यमंत्री भी बयान दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी बयान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये चीजें काफी चर्चा में आ गई, चूंकि खुद प्रधानमंत्री ने 19 सितंबर के रैली में इसको लेके इस तरह के बयानों को देने के लिए उन्होंने मना किया हुआ था, उसके बावजूद भी ये बयान दिए गए, तो जो आप मामला उठा रहे हैं कि ये मामला स्पष्टतः हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन को देखते हुए ही उठाए जा रहे हैं। अच्छा, हम एक थोड़ा पलट के रख लें ये सवाल कि अगर मुख्यमंत्री ने ये कह ही दिया कि जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी, तो इसके अतिरिक्त निहितार्थ क्यों निकाले जा रहे हैं? जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से कल उनके मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा अंडरलाइन करके कहा कि साहब ये तो ऐसी भाषा बोलते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो यही कहते हैं कि अदालत जो फैसला देगी ये होगा वो होगा। ये अतिरिक्त निहितार्थ क्यों? अगर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने जिम्मेवारी से सिर्फ इतना कहा कि जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी, तो इसको क्यों इधर या उधर देखा जा रहा है? कई मायनों में हो सकती है वो खुशखबरी, क्या दिक्कत है इसमें? मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि वो खुशखबरी कई मायनों में निकलनी चाहिए। मैं तो उस खबरी को मानूंगा कि एक तरह से राज्य का कानून प्रशासन काफी दुरुस्त हो जाए, राज्य में जो है कि बेरोजगारी ना हो, राज्य में सब कुछ सारी चीजें अच्छी आ जाए। खुशखबरी अब तो अभी हम लोग उत्सव का त्यौहार है, दीपोत्सव की तैयारी के बारे में खुद ही मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं, खुशखबरी मिले, खुशखबरी का हम लोग इंतजार कर ही रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद चूंकि उप मुख्यमंत्री का भी बयान है, जब उसको दोनों को कंबाइंड करके देखते हैं तो वो एक संकेत देता है। अगर एक बयान में, चूंकि इसमें स्पष्टीकरण देखिए, उस समय भी बयान चूंकि स्पष्ट सा नहीं था, लेकिन अब दोनों बयानों को जब मिला देते हैं तब इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति बचती नहीं है। अच्छा, अगर वो एक ही हिस्सा रहता तो वो अस्पष्ट रहता। हाँ, वो बिल्कुल। लेकिन दोनों हिस्से मिल गए तो उन्होंने एक दूसरे को कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल, है ना? जो एक दोनों परस्पर पूरक करके उसका मीनिंग कोई भी निकाल सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा गहराई में जाने वाली जरूरत नहीं है इसमें। और हम लोग जानते हैं कि जब भी देश में चुनाव होते हैं तो ऐसे चीजों में इस तरह की चीजों का प्रयोग होता है। मसला है जिसमें पहले से ही विश्लेषक या राजनीति या मीडिया इतना गहरा पहले ही उतर चुका है कि बहुत गहराई की और कुछ उसमें बचता भी नहीं है। इससे पहले कि हम अरविंद जी को जोड़ें और वहाँ कुलदीप जी को जोड़ें, चूंकि आचार्य विष्णु विनोदम जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आपको क्या लगता है, और क्या हिंदू धर्म गुरु होने के नाते और इस देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते भी आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी ठीक है, या आपको लगता है नहीं, अगर एक मुख्यमंत्री ने कह ही दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? कह दिया भाई, खुशखबरी के नजरिए से कह दिया, अब जबरदस्ती उसमें जो है वो बाल में खाल निकालने की कोशिश हो रही है, जबरदस्ती लेफ्ट राइट देखा जा रहा है, क्या? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने कहा, लेकिन इसके कई पहलू निकलते हैं कि एक बहुत लंबा समय हो गया लटके हुए, सरकार भी लटका के चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी लटका करके चल रही है। जैसे कि रामनवमी की छुट्टियां देती है, दीपावली की छुट्टी देती है, ये किस बिहाफ पे देती है? उसी राम के बिहाफ पे। और फिर वहीं सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि राम है कि नहीं है, उसका अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ तो कंफ्यूजन में सरकार है या सुप्रीम कोर्ट है, ये समझना एक पहलू है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी कर देते हैं जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनका एक पहलू है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबा अरसा इनको भी हो गया है। और देश के हालात किस तरीके से चल रहे हैं वो आप सभी के सामने हैं। अच्छे चल रहे हैं क्या, आप बताइए? कोई खराब चल रहा है तो रोशनी डालिए उस पर। देखिए, रोशनी कहाँ, आप तो देखिए ना हालात किस तरीके से चल रहे हैं। आप बताइए क्या खराब? 1.75 लाख करोड़ रुपए जो लिया वो कहाँ गए? जो आरबीआई से लिया, जो आरबीआई से लिया, कहाँ गए? उसका देश के विकास में खर्च हो
हो रहे हैं? कहाँ विकास में कोई है उसका ब्यौरा? कोई ब्यौरा नहीं है। बहुत दिन रात रात दिन इतनी प्रयास कर रही रात है। दिन इतनी कंपनियां बंद हो रही हैं, हाँ। वो किसी हवा में तो बंद नहीं हो रही। हाँ, नहीं तो कंपनियों को चलाना तो सरकार की जिम्मेवारी भी नहीं है। नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है। जब अर्थव्यवस्था गिरेगी तो वो किसकी जिम्मेवारी है? वो सरकार की ही तो जिम्मेवारी है। वो तो सरकार कह रही है, या सरकार के तमाम नुमाइंदे कह रहे हैं कि साहब वो एक वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन है, उसका शिकार थोड़ा बहुत हम भी हो रहे हैं। इसमें क्या इतने चिंता की बात है? ये फेज आउट हो जाएगा, हम फिर से उसी ताकत से ऊपर आ जाएंगे। नहीं, वो एक कहने वाली बात है। लगता नहीं कि जिस तरीके से देश डूबता जा रहा है, वेनेजुएला पूरा बर्बाद हुआ। देखिए, आप थोड़ा, आपकी बात से मैं कंफ्यूज हो गया। हमें आप ये बताइए कि क्या खुशखबरी वाली बात आपको इसलिए अच्छी नहीं लग रही है कि देश में ये वो हालात हैं? क्या खुशखबरी वाली बात को आप उन हालातों से जोड़ के देख रहे हैं? अगर आरबीआई से पैसा न लिया होता, अगर जो जीडीपी इंडेक्स है वो शानदार उसी तरह से 7.5, 6.5 या 8 पे खड़ा होता, है ना, और नौकरियां न जा रही होती फैक्ट्री, तो आप खुशखबरी वाली बात पर बिलीव कर लेते? बिल्कुल करते, तब वो खुशखबरी अच्छी हो जाती। बिल्कुल अच्छी होती। हाँ, अब ये तो खुशखबरी नहीं, खाली जुमलेबाजी पे सरकार चल रही है, क्लियर है। आज 2014 से मंदिर के मामले में कहां जुमलेबाजी सरकार कर रही है? क्या कर मामला अदालत में चल रहा है। नहीं तो एक पाला अदालत का आ जाता और एक तरफ पाला सरकार का आ जाता। सरकार और अदालत एक ही तो है। सरकार तो पार्टी नहीं है ना उस मामले में। सरकार क्या करे? प्रधानमंत्री ने एक बेहद मैच्योर बयान दिया कि साहब ये मामला सब जुडिस है, इस पर कोई बयानबाजी न की जाए। तो इसमें सरकार और क्या कर सकती है? अदालत के फैसले का ही तो इंतजार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इस बात को कई बार कहा है कि सरकार फैसला ले ले। तो ये तो इस पाले उस पाले चल रहा है। हमें नहीं लगता कि कहीं से भी कहीं तक राम मंदिर के ऊपर कोई बड़ा फैसला आएगा, ये लटकाया जाएगा। अभी भी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इतनी मंशा जाहिर करने के बाद भी आपको लग रहा है कि लटकेगा? सिर्फ जुमलेबाजी लगती है। देखिए, बहुत एक लंबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जुमलेबाजी नहीं कर रहे होंगे ना सर? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या ये नेता तो हो सकता है। अभी बहुत इसमें जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि मैं राम सेना से ही हूं, तो मुझे पता है क्योंकि ये कितना बड़ा विषय है और इसको किस तरीके से सरकार लेकर के चल रही है। मुझे लगता नहीं कि ये बहुत जल्दी निपटने वाला है। सरकार सीरियस नहीं है इसको लेके? नहीं, कहीं से सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो कब का ये आज हिंदू राष्ट्र की सरकार है, हिंदू पूरा मामला हिंदुओं का चल रहा है और कहीं से कहीं तक भी सरकार इस पे अगर होती तो 2014 से आज 2019 आ चुका है, खत्म होने जा रहा है। हो चुका होता। तो ये लोग कतई सीरियस नहीं है। केंद्र में, राज्य में सरकार होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे तो कहां से सीरियस है? ओके, तो अब ये फाइनल अपना टेक बता दीजिए कि खुशखबरी वाले बयान पर फिर आपका टेक है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात क्यों कहते हैं, किस कंटेक्स्ट में कहते हैं, और फिर वो उसे दीपोत्सव से क्यों जोड़ते हैं? आपने कहा कि आप तो राम सेना से जुड़े हुए, क्या फिर मतलब क्या है? देखिए, इसमें सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं बातों को घुमा फिरा करके कभी राम मंदिर के ऊपर, कभी हिंदू मुसलमान के ऊपर ला करके खत्म कर देनी होती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था को देखो तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, खराब हो रही है, और ये भी खाली एक जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की वजह से आप नाराज हैं? चारों तरफ से देखा जाता है। अर्थव्यवस्था को भी देखा जाएगा, जितनी कंपनीज बंद हो रही है उनको भी देखा जाएगा। सर, आप तो हिंदू धर्म गुरु के तौर पर यहाँ हैं। वो एक अलग बात है। हिंदू धर्म का जिसमें उत्थान होगा, धर्म का या उसके प्रतीक के सम्मान या निर्माण में जो उत्थान होगा, हमारा धर्म ये कहता है कि हमें अपने पूरे समाज की रक्षा करना, ठीक है, उसके ऊपर सोचना। तो हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हो तो रही है। कहां कैसी रक्षा हो रही है? और क्या हो रहा है? आप देखिए ना क्या हो रहा है। पूरा का पूरा देश डूबता चला जा रहा है। कहां डूब रहा है सर? बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि आप निराशा में डूबे हो, हमें तो नहीं लग रहा कहीं डूब रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि डूब रहा है? आपको तो नहीं लग रहा ना। क्यों आपको क्यों लग रहा है कि डूब रहा है? जिस स्केल पे बैठकर देखिए ना आप, कहां जीडीपी आ गई। ओ सर, जीडीपी तो होती रहती है, हमें बता रहे कि सरकार क्या कहती है। जीडीपी दिखाई जा रही है 2.5 जीडीपी, जिसको 5% दिखाया जा रहा है, वो भी फेक है। आप देखिए ना, उस पर एनालाइज कीजिए कि जो बताई जा रही है वो भी फेक है। वो भी तो फेक बताई, हाँ, वो भी फेक। यही बचे हैं खाली। अच्छा, आ रहे सर, आ रहे। हम तो एक संवाद इसलिए कर रहे हैं कि एक बड़ा कंट्राडिक्शन जैसा हमें एक स्थिति मिली, और अर्थ पर भी, आर्थिक व्यवस्था पर भी आचार्य जी ने बात रखी। एक नागरिक के नाते, वो नागरिक भी हैं, हमने उनके परिचय में भी कहा। तो हम आ रहे हैं आपके पास विनीत जी, और हमें आपसे भी एक लंबा संवाद करना है। लंबा संवाद करना है, और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक योगेश सोनी जी भी जुड़ेंगे, और विनीत जी हम आपके पास आएंगे, कुलदीप जी को जोड़ेंगे। लेकिन अब हमें थोड़ा सा अरविंद जी की टिप्पणी बड़ा जरूरी यहां पर हो गई है। अरविंद जय तिलक जी, देखिए, मंदिर और ये सब पूरा विवाद, इस सब पर हम लोग कितनी बात कर चुके हैं, बहुत बात हो चुकी है।
ये जो नई बात हो रही है, ये आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री के एक बयान और उसके बाद आज उनकी बदली हुई प्रतिक्रिया, इस बीच में कल डिप्टी सीएम का बयान, इस सब पर हो रही है। ये क्या है सर? ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले की तरह ही है या फिर इसमें पहले से कुछ ज्यादा संजीदगी है, कोई बात आगे बढ़ गई है, क्या कुछ नया हो गया है सर? और साथ ही साथ हमको तो थोड़ा ताज्जुब भी हुआ, जिसलिए संवाद आचार्य जी से ज्यादा हो गया। आचार्य विष्णु विनोदम, जो खुद इस देश के बड़े जागरूक नागरिक हैं, वो इतना निराश हैं, वो ये कह रहे हैं कि किस बात की आशा करें। वो ये कह रहे हैं कि साहब देश डूब गया, डूब रहा है, नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो जीडीपी बताई जा रही है वो भी फेक जीडीपी है। ये सब क्या है अरविंद सर? राजीव जी, मुख्यमंत्री जी के बयान को हम लोग 2-3 संदर्भों में उसका विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, मौका था राम कथा कार्यक्रम का आयोजन का और मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है राम की बात कही है और वहाँ राम की बात होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि अगर खुशखबरी है और बाद में उन्होंने उस खुशखबरी को दीपोत्सव से जोड़ा तो उन्होंने उचित ही जोड़ा। राम जी जब अयोध्या लौटे हैं लंका से तो दीपोत्सव हुआ है, तो हो सकता है कि नवंबर में राम जी पुनः जो है अयोध्या में लौट रहे हो, उसी को उन्होंने खुशखबरी कहा हो जी। और सोचने का ढंग है कि लोग किस रूप में उसको लेते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या भारत में कोई संवैधानिक व्यक्ति जो किसी शीर्ष पद पर बैठा है जी, उसको क्या अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही है। उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, उसकी परिधि क्या होनी चाहिए? मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि यह लगे कि वह कहीं जो है सापेक्ष होकर के किसी जाति के प्रति, धर्म के प्रति उसकी अनुरक्ति के तौर पर उन्होंने बात कही हो। उन्होंने खुशखबरी की बात कही, लोगों ने उसका अंदाजा लगाया। देखिए, वह मुख्यमंत्री जी एक राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक व्यक्ति भी हैं जी। आपको याद होगा राजीव जी, जब कुंभ नगरी में 31 जनवरी और 1 फरवरी वो धर्म संसद का आयोजन होना था जी, और माना जा रहा था कि जो साधु संत है राम मंदिर के लिए दबाव बनाएंगे, तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें 24 घंटे के लिए समय दे दे तो मैं इस मसले का हल कर दूंगा। अब ये सवाल उठता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके सापेक्ष जो है अगर कोई अपनी बात कह रहा है और उस बात का कोई बहुत असर पड़ नहीं रहा है तो उसमें मीन मेक नहीं निकलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात की है, क्या हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि हमारे पक्ष में मुकदमा का फैसला आए? या दुनिया का हर व्यक्ति जो मुकदमा लड़ता है वह जो आशा करता है कि हमारे पक्ष में आएगा, अपनी दावेदारी की बात करता है। अगर उस संदर्भ में भी लिया जाए तो मुख्यमंत्री जी ने कोई अनुचित बात नहीं कही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और राम मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में रहा है। अगर उसको जो है मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, वो खुशखबरी जो है जो हम कह रहे हैं वो राम मंदिर का है और वो उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं एक धारणा के तौर पर जनमानस में, तो हमारे समझ से इसको भी अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए जी। लेकिन सर, ये जो अभी राहुल जी आपकी बात पर काउंटर करना चाहते हैं, हम कुलदीप जी और योगेश जी को जोड़ना चाहते हैं और विनीत जी से तो हम आंसर सवाल जवाब करेंगे ही। लेकिन ये जो इन्होंने कहा अरविंद जी, राहुल जी ने अपने पहले वक्तव्य में कि 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कह देते हैं जो बात अपने आप में बड़ी मैच्योर है, मतलब सुनने में, समझने में, विश्लेषण करने में वो बात बड़ी मैच्योर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब ये सब जुडिस है, माननीय अदालत में है और अब ये सब न हो, फिर भी ये सब हो जाना या कई निहितार्थ समेटे हुए एक दो बात कहना करना, इसे आप क्या समझते हैं सर? फिर ये क्या है? राजीव जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसका पैरामीटर क्या है? प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने कहा तो उसका आखिर कोई शर्त, सीमा या कितना इंच, कितना गज फीट आगे बढ़ के बोलना है? सवाल ये उठता है कि अपनी अभिव्यक्ति भी होती है और उस संदर्भ में कोई अन्य मसलों पर अगर चर्चा होती है उस परिधि में, तो क्या ऐसा मान लिया जाएगा कि हर बात जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है उससे जोड़ करके देखा जाए? अगर आप कह रहे हैं बहुत स्वाभाविक खबरी की बात करते ये बहुत स्वाभाविक अभिव्यक्ति का विषय है। कहते हैं कि राजनीति जो है दीर्घकालीन धर्म है। ठीक है, तो क्या हम राजनीति और धर्म को पूरी तरह से अलग कर दें? ठीक, क्या राजनीति में धर्म की बात नहीं होनी चाहिए? अरविंद जी, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, इस पर इतना हाय तौबा
नहीं लेकिन होना मैं ये कह रहा हूं कि चाहिए। जो प्रधानमंत्री का जो बयान था, हाँ। वो उसके पहले भी, जो एक तरह से उसके पहले भी, अगर जी, हम लोग बिल्कुल। सितंबर के पहले जो बयान हुए थे, वो इसी तरह के बयान आ रहे थे, कोई इससे बड़े बयान नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो माननीय बन के प्रधानमंत्री, रहेगा, माननीय हम हाँ, बनाएंगे, या भव्य उसका भी, निर्माण हाँ, होगा, ऐसे ही ना। ऐसे ही बयान थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, वो मंशा बहुत ही उच्च उच्च प्रकृति की हमें नजर आती है इसमें। ये ठीक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें कोई इससे कोई इनकार नहीं करेगा। ठीक सर, लेकिन हमें लगता है कि हम इसमें देखिए प्रधानमंत्री अरविंद के जी जिस रॉ में अभी कह रहे हैं बात, हम चाहते हैं आचार्य जी ने जो दूसरे पक्ष पर थोड़ी सी बात रखी है उस पर भी एक टिप्पणी ले लें, फिर हम योगेश जी और कुलदीप जी को जल्दी जोड़ रहे हैं, विनीत जी के पास भी जाना है। अरविंद जी, हमें ये बताइए कि ये क्या एक स्थिति है कि आचार्य जी, विष्णु विनोदम जी इस बात के लिए ज्यादा यकीन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो उन्हें बड़ा निराशाजनक लग रहा है, और खुद ही वो कोट कर रहे हैं, हमने थोड़ा खोदने की, पूछने की कोशिश भी की, हमें तो बड़ा निगेटिविटी। क्या वाकई इतने ही निगेटिव हालात हैं देश में, या अतिरिक्त तौर पर केवल आचार्य जी को ही नजर आ रहे हैं? क्यों? अब आचार्य जी जो है, अब किस नजरिए से देश में निराशा देख रहे हैं, अब समझना बड़ा कठिन है। और उन्होंने तो एक किस्म से सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी की कि वहां से भी कोई किसी प्रकार का राम मंदिर पर हल निकलने वाला नहीं है। यह बड़ा तमाशा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि जो हमको 1 महीना के अंदर फैसला लिखना है, 17 अक्टूबर तक सभी अपनी दलील दे दें, तो क्या ये माना जाए कि वो केवल जो है एक किस्म का जो है प्रहसन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, आचार्य जी विद्वान व्यक्ति हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत जो है एक जो है भले ही निरपेक्ष देश, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जो है धर्म सापेक्ष है, और सभी धर्म के लिए मैं यह बात कह रहा हूं। और उसको जोड़ करके आप अर्थव्यवस्था से और पार्टी, कहीं ना कहीं जो है पार्टी के जो संदर्भ हैं, जो बू हैं, जो विपक्ष के बू हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं स्वामी जी उसको देखे जा रहे हैं। और यह मान लेना कि सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, जो आरबीआई से पैसा लिया गया उसका कहीं सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका कहीं आंकड़ा नहीं। हमको लगता है कि आरटीआई के जरिए जो है आचार्य जी को पूछना चाहिए कि जो 1.76 लाख करोड़ जो रुपया लिया गया है, उसका सदुपयोग क्या हुआ? सरकार उसका जो है निस्संदेह RTI पे भी तो उसका बैन आंकड़ा लगा दे दिया, देगी। क्या हाँ, देखिए, निराशा साधु संतों में तो एकदम नहीं होना चाहिए। एकदम नहीं होना साधु संत चाहिए। को तो पूरा संपूर्ण जो है परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, अब पता और जो नहीं- बैलेंस जो है विचार वो जाहिर करना और चाहिए। फिर जी। भी आचार्य जी में निराशा क्यों है, हमें कारण समझ में नहीं आ रहा है। हम अगली बार जब संवाद करेंगे तब कोशिश करेंगे कि उस कारण का भी पता लगे। अब हम जरा योगेश जी और विनीत जी को जोड़े, इससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी कुलदीप जी से हम लेना चाहते हैं। कुलदीप जी, क्या समझ में आ रहा है? क्या वाकई ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति का मसला है कि एक बात राम कथा में एक परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने रख दी, या फिर नहीं ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं है, ये शुद्ध तौर पर एक बार फिर सियासी और राजनीतिक अभिव्यक्ति ही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस नाम पर गंगा में कितना पानी बहा है। कुलदीप जी प्लीज बोलिए, हम सब सुनने। राजीव जी, बोलिए। ये जी, राजीव जी, भगवान राम सबके आराध्य हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो वाद चल रहा है, वो किस प्रगति पर है, ये दो अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट किसी राजनेता के बयान से अपने निर्णय को प्रभावित नहीं करता है। और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संत भी हैं, और संत चूंकि आध्यात्मिक चिंतन का व्यक्ति होता है, तो ये एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। लेकिन इसमें ये महत्वपूर्ण है कि चूंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां राजनीतिक दलों को मान्यता मिलती है, आप भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन जब आप मंत्री पद पर बैठते हैं तो जो आप शपथ लेते हैं, विधायक एक दल का, एक क्षेत्र का, एक क्षेत्र का हो सकता है, लेकिन मंत्री किसी क्षेत्र का नहीं होता। ठीक। वो संपूर्ण प्रदेश का होता है, संपूर्ण देश का होता है, संपूर्ण जनता का होता है। ठीक। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, और ये बात है कि बात अलग है कि उसके बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर के स्पष्टीकरण भी दिया। अब चूंकि दशहरा और दीपावली का होना, और हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होना, ये दोनों इत्तेफाक से आमने सामने हैं, तो राजनीति के गलियारों में ये निहितार्थ जोड़े जा सकते हैं। लेकिन
जिस हिसाब से राम मंदिर का मुद्दा पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा था, और अगर हम 2018 का चुनाव देखें, लोकसभा चुनाव देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर मुद्दे से इतर अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता है। तो जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल नहीं किया है, तो प्रदेशों में भी अब वह उस तरीके से प्रभावी नहीं है। अच्छा, क्योंकि पिछले कई वर्षों में चुनाव में जिस तरीके से राम राज को लोकतंत्र में उलझा के रख दिया गया था, जनता आप समझ चुकी है। ठीक है, कुलदीप जी, आप कह रहे हैं कि इतना घालमेल है, जब राजनीति में इतना घालमेल है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किस तरह की किस भूमिका में है, तो बयानात में भी घालमेल होना स्वाभाविक है, इसलिए इसको उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। विनीत जी, हम बिल्कुल आ रहे हैं, सब आप सुन ही रहे हैं किस तरह से चर्चा आगे बढ़ रही है। योगेश जी, अब एक टिप्पणी आपकी जरूरी है सर, क्या ये लक्ष्य करके दिया गया बयान है? क्या वही पोलराइजेशन, और साफ बात करते हैं, क्या वही ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन की कोशिश है जो पहले होती रही, या फिर इसमें क्या है? चूंकि मुख्यमंत्री खुद एक संत भी हैं, जैसा अरविंद जी ने कहा कि वो राम कथा में थे, राम कथा में माहौल भी वैसा ही होता है, एक स्वाभाविक तरीके से उन्होंने बात कह दी कि जल्दी खुशखबरी मिलेगी, बस इसमें क्या है? इस मसले को लेकर दो तरीके की पहली स्थिति क्या है कि राम मंदिर पे जितनी राजनीति हुई और जितना खासतौर संतों की नाराजगी आपको देखने को मिलेगी, पहली बार ऐसा हुआ था कि संतों की संसद सड़क पर तक उतरी थी। इसके पीछे कितना वाद विवाद हुआ था। यदि संत को लेकर आज भी राम मंदिर की बात करें तो वो पीड़ित है, जनता की बात करें। इस बार इन्होंने राम मंदिर का कोई हल्ला नहीं मचाया, लेकिन 2014 में निश्चित तौर पर बीजेपी की जो सरकार बनी थी वो राम मंदिर के आधार पर बनी थी। हालांकि हर चीज को दरकिनार करते हुए इस बार इन्होंने बहुत कम जिक्र करा या ना के बराबर करा, या स्पष्ट उत्तर इन नेताओं ने नहीं दिए। अब दूसरी बात आ जाती है, सुविधा इसलिए वो तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था मामला। सर ये बात पहले से बहुत लोगों को 1 तारीख को 1 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में जो इंटरव्यू दिया था उसमें साफ कह दिया था, कर दिया था, लिहाजा कोई गुंजाइश बचती नहीं है। बहुत बहस हुई थी कि साहब क्या आप अध्यादेश लाएंगे, क्या आप ये करेंगे, क्या आप कानून बनाएंगे। मेरे अगली बात यही थी कि जब प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में क्लियर कर दिया था, लेकिन वो इंटरव्यू कब हुआ था? ठीक चुनाव से पहले, उससे पहले 5 साल इस आधार पर खिंच गए थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर धारा 370 हटने के बाद फिर से एक बार लोगों के मन में एक सकारात्मक, एक कहते हैं कि शुभ की ज्योति जली है कि कुछ ना कुछ बढ़िया और सकारात्मक होने वाला। 370 के निर्णय के बाद, जैसा कि हम जनता में और अन्य लोगों में देखते हैं, बैठने उठते उनकी विचारधाराओं को, तो अब उनको उम्मीद है कि आज शायद इस मसले पर कुछ होने वाला है। क्योंकि जब धारा 370 जो एक बिल्कुल अकल्पनीय घटना थी, जो पूरा देश, वो जब संभव हो गया, तो अब ऐसा लगता है कि ये भी संभव होने की राह पर चल पड़ा। चलिए, तो ये एक आश्वासित है, चूंकि अभी कोर्ट में भी हम इसको वो कर ले, प्रधानमंत्री ने इसको अध्यादेश में मना कर दिया। दिया। तो यही बात अगर मुख्यमंत्री ने कह दी, अगर जनता के बीच ऐसी भावना है कि कुछ अच्छा होने वाला है, आप जैसा विश्लेषक ये समझ रहा है 370 के बाद एक ऐसा माहौल है, अगर यही बात राम कथा में, वहां बहुत सारे जो कथा सुनने आए भक्त होंगे वो भी बैठे होंगे, अगर यही बात मुख्यमंत्री ने कह दी कि जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, तो क्या गलत कह दिया साहब? देखिए, मैं अरविंद जैक तिलक जी की बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे से घटना को समझाया। किसी भी चीज की जो सीमा है, परिधि है, उसका हम कहां तक बयान हम अपने तरीके से आंकलित करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब उन्होंने इन सब बातों को कहा तो उसको हम बतौर संत समझे, बतौर नेता समझे। चुनाव चल रहे हैं, एक शुभ का, एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयोग कराओ, जनता को रुझाने का प्रयोग, क्योंकि साथ में नेता भी है, वो उनका फर्ज ये बनता है कि कोई मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कह रहा हूं कि वो सामान्य नेता होते तो एक बार के लिए कोई तवज्जो नहीं देता। वो मुख्यमंत्री हैं, मैं वही बता रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं। और जैसा कि अभी हरियाणा के तमाम राज्यों में जब चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए भी मुख्यमंत्री के एक बयान को कैच कर लिया जाता। अगर उनका ये बयान नहीं है तो हमारी डिबेट भी नहीं होती है। तो मुद्दे की बात क्या है कि जनता को रुझाए रखने के लिए, उसको बांधे रखने के लिए, चूंकि एक तरफ राजीव जी दिल इतना टूटा पड़ा है जनता का और संता का एक मसले को लेकर। आपको भी लग रहा है? जी, निश्चित तौर पे दिल टूटा पड़ा है। दिल तो संतों का टूटा पड़ा। मैंने खुद कई संतों के तमाम इंटरव्यू, लेकिन संतों का दिल तो आचार्य जी की बात से मंदिर पर कम टूटा होगा शायद, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर ज्यादा टूट गया। अर्थव्यवस्था क्या, देखो जी, जब रूपरेखा बन जाती है नाराजगी की, अगर मेरी आपसे एक बात पे बिगड़ जाए तो मुझे आपकी 4 बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो संतों की वो पीड़ा है। और कुछ संतों ने तो ये भी कहा था कि हमने सिर्फ एक मोदी सरकार को ये देखा था कि अंत में मोदी सरकार आएगी, राम मंदिर बनेगा। और एक संत के फादर साहब थे, वो राम मंदिर मसले पे बड़े पुराने जुड़े हुए थे, चैनल डिबेट में मेरे साथ थे। तो तमाम तरीके की पीड़ा है। और इस बयान को अगर हम यही समझे कि कोई शुभ का संकेत आएगा, तो वो शायद इसलिए एक बार भरोसा
भरोसा इसलिए किया जा रहा है कि धारा 370 अभी हाल ही में हटी है। लेकिन अगर हम बात करें संतों की या एक घटना को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 12 लगभग दर्जन भर सीटों पर चुनाव है, क्या पता अच्छा, तो जनता को रुझाने का भी काम हो सकता है। अब जैसे हम विनीत जी के पास सब बिल्कुल आएंगे, पूरा मौका देंगे। तो थी तो कुल मिला के पोलराइजेशन की कोशिश है, तो बताइए लग क्या रहा है आपको, क्या कोशिश थी? देखिए समीकरणों को मुझे तो बांधने का ऐसा लगता है कि बांधने का प्रयास है, जनता को शायद वही, रुझाने का प्रयास है, कील क्योंकि कांटे मुझे नहीं जोड़ लगता घटाना है कि ना, ऐसा बाई इलेक्शन। जी बाई इलेक्शन और ये चुनाव, बाई इलेक्शन भी हरियाणा में भी है तो बीजेपी की पार्टी, तो तमाम क्योंकि चीजों का ऐसा मुख्यमंत्री लगता योगी है आदित्यनाथ कि स्टार प्रचारक भी हम हैं। इसके डायरेक्ट हिट की रॉयल्टी नहीं ले बिल्कुल आ रहे हैं, सकते। क्योंकि विनीत जी सारे लोगों को डायरेक्ट उनकी भी जवाबदेही है कि वो राजीव जी जवाब डायरेक्ट हिट की रॉयल्टी नहीं ले सकते, इतना भरोसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अब विनीत सर आइए, देखिए अब यहाँ हर तरह की बात आ ही रही है। अरविंद जी ने टिप्पणी रखी है, वहां कुलदीप जी बोले, आचार्य जी ने कहा, राहुल जी बोले, योगेश जी बोले। कुल जमा बात यह है कि आप उलझा कर रखना चाहते हैं, ऐसा है क्या कि बार बार वही एक बात, उसी एक बात का जो है वो क्या कहें, दाना डालना या सपना बेचना, ऐसी मनस्थिति है क्या? इस मनस्थिति के जरिए कही गई क्या वो बात, या फिर वाकई वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी? और यहां राहुल जी ने यह और कह दिया विनीत जी कि अगर वो स्वाभाविक थी तो ये दीपोत्सव वाली बात क्या थी, उसे बने रहने देते स्वाभाविक, क्यों फिर ये कह दिया कि साहब वो एक दूसरे का कनेक्शन जोड़ दिया? देखिए राजीव जी, इस देश में भगवान श्री राम के करोड़ों भक्त हैं। 100 करोड़ हिंदुओं का जो देश है, क्या अपने प्रभु श्री राम का नाम लेना क्या कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं है। राम नवमी की छुट्टी, दशहरे की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, ये किस लिए होती है? मैं अरविंद जी की बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। अरविंद जी ने बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री भी हैं और एक संत भी हैं वो। और उस राम कथा में अगर उन्होंने जिक्र किया तो कोई गुनाह नहीं किया। चुनाव सीजन में, हर साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, ये सब आते जाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर का जिक्र हमेशा से रहा है और भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर उस जन्मभूमि पे बने, ये सबकी इच्छा है, हर हिंदू की इच्छा है। अब विनीत जी 2-3 सवाल लीजिए। जितने भी विनीत जी भारतीय 2-3 जनता सवाल पार्टी लीजिए के ही नहीं, पूरे विनीत देश जी के अंदर सवाल जितने प्लीज। भी हिंदू हैं, सबकी विनीत जी इच्छा सवाल, है। विनीत जी सवाल। जी। अब देखिए, अब आपने कहा कि गुनाह रह नहीं गई है। बात है कि विरोध सुनिए करने ना, की। अब सुनिए ना, आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के मैं तौर पर विरोध करने वाले लोगों को कोई बता विरोध नहीं दूं, कर रहा, बात तो सुनिए नहीं, सर। जो अब क्या बात निराशा क्या की है, बात वो तो करते सुनिए। हैं, पूरा देश डूब गया बता रहे हैं। हाँ, वो तो हम देखिए, उस पर तो हमने उनसे सवाल जवाब किया। विष्णु जो विनोदनम नाम, जो भी नाम आपका है, हाँ, विष्णु विनोदनम जी निराश क्यों हैं? संत को निराश होना चाहिए क्या? किस बात की अरे निराशा संत है? भी तो आदमी है, संत इंसान- कमाल की बात। मानवी संत तो है, भी संत। तो ह्यूमन बीइंग है। विनोद अब अगर एक संत और मुख्यमंत्री, एक संत और मुख्यमंत्री उत्साहित हो सकते हैं, आह्लादित हो सकते हैं, आशावान हो राम सकते सेना से हैं, आप बता तो रहे हैं, आचार्य जी निराश भी हो सकते हैं। भगवान राम अच्छा, का सुनिए जिक्र मेरी बात। होता है, हमारे आप देश और एक काम की देश बात कर सुचारू रहे हैं। रूप से नहीं चल रहा तो निराशा तो कौन से बनती धर्मगुरु हैं आप? हाँ, ठीक है। आजा एक मिनट, एक मिनट, हमारे साथ। 1.75 लाख रुपीस अभी अरे लिया भाई, गया। एक संत से क्या अच्छा करी जा सकती है? उसको कौन सी, किस बात की तब समस्या है? नहीं, समस्या इस बात की है, फिर सर तो देश के बारे में तो चिंतित हो ही सकते भाई हैं। कैसी बातें कर रहे हैं Interesting आप? है। विष्णु विनोदनम नहीं, समस्या तो संतों की है। भाई लग मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक संत है, उनको मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया? राजीव उनको किस जी। बात की चिंता है? उनको किस बात की चिंता है? अरे भाई, मुख्यमंत्री बनाए गए तो संत है, वो अपनी उस संत की परंपरा के अनुरूप काम भी कर रहे हैं। एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, नहीं तो फिर उनको बेईमानी 365 दिन काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो ईमानदारी आपका से कहना है काम करने वाले संतों हैं, को तो तकलीफ बिना ही होती, भ्रष्टाचार संतों के को काम तो करने दर में वाले जाना हैं। चाहिए। आप जैसे नहीं ज्ञान देने वाले। अरे देश मुखौटा पहन लेते देश हैं, गड्ढे में जा रहा है। मुखौटा पहनेंगे आचार्य का, रसिया और को आप बातें करेंगे अभी पैसा कांग्रेस दे की। करके आए, ठीक है, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, बिहार में बाढ़ आ रही है, वहां आपदा के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा। रसिया में जाकर के आप पैसा दे करके आए हैं और खुद रिजर्व बैंक से आप पैसा ले रहे हैं। दिख रहा है, यानी रिजर्व बाढ़ में जो आई है पैसा तो ये पड़ा हुआ है देश का, उसको भी निकाल प्राकृतिक करके आपदा खत्म कर दे को रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बरसा और दिया क्या? हाउडी मोदी मना रहे हैं, मतलब हाउडी अरे भाई, बारिश हुई है, उस बाढ़ का जो इंतजाम होता है वो सरकार कर रही है। आजा ठीक है, आजा उनको ठीक सुविधा है। मुहैया एक करा रही है। कमाल कर रहे हैं। एक जो बड़ा भी आपदा आजा में एक फंसे हुए एक लोग बड़ा हैं, विनीत जी उनको सवाल तो सुविधा दे रही है, उनको विनीत बचा जी रही एक है। मिनट सवाल लीजिए, फिर हम धीरे धीरे एक एक करके आएंगे और स्वामी जी आप सभी, जैसे बैठे आचार्य जी हुए सभी प्रमोद बहुत सारे कृष्णम सब। के भाई थोड़ा ना है। अच्छा एक मिनट सुनिए,
विनीत जी हमारा नहीं, सवाल हम ये है। किसी के भी भाई हों, लेकिन हम किस देश बात के आप देश धर्मगुरु के हैं, लिए- फर्जी की बात देश के करते लिए हैं। सोच रहे हैं, आपकी तरह देश को गड्ढे में नहीं लेकर के जा रहे। अच्छा अब ठीक है, दिख आचार्य गया जी, कितना देश प्रेम है। अच्छा एक देश मिनट विनीत जी, अब प्रेम सवाल नहीं, तो कांग्रेस लीजिए, प्रेम आप तो था। हद से और उखड़ आज भी जाते हैं। आप- भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भगवान श्री राम का मंदिर है देखिए सर्वप्रथम हमारे और वही देश बनेगा, पहले है, ना जन्मभूमि कि के पार्टी। स्थान पे बनेगा। ये निश्चित आप जान लीजिए। आप जैसे लोग कपिल सिब्बल के सपोर्टर हो सकते हैं। देखिए मैं कपिल सिब्बल का सपोर्टर नहीं हूँ। अरे और भाई, ना ही कोई इस मैं देश के इस अंदर देश की जनता का रामनवमी supporter के हूँ। दिन या राम और मैं कथा देश में की जनता कोई के लिए भी बात व्यक्ति कर अगर रहा हूँ। अपनी आजादी, मैं क्या कपिल अपनी सिब्बल के लिए बात अभिव्यक्ति नहीं नहीं कर रहा। आजादी है? अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री इस है विषय- तो क्या भगवान श्री अच्छा राम विनीत का जी, अब जिक्र सुनिए, नहीं करेंगे सवाल क्या? तो लीजिए सर, आप महत्वपूर्ण सवाल इस बीच में टाल रहे हैं और ये स्थिति अच्छी नहीं होती। सवालों को लिया जाए, उन्हें एड्रेस किया जाए, जो सवाल है जिस उन्हें विपक्ष देखा की जाए। बात कर रहे हैं, देश की समझ अच्छा में एक आ बार रही कोई है। विपक्ष की बात तेज है, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, धर्म के सब साथ विश्लेषक राक्षसी और असली सब विश्लेषक है, प्रवृत्ति वाले विश्लेषकों ने अपनी पैसा बात किस रखी लिए है। देकर के आए? अच्छा आचार्य जी थोड़ा जब थमिए, हम एक दो सरकार को सवाल जरूरत पड़ रही है थोड़ा पैसे की, थमिए, वो जो लोकतंत्र विनीत जी की ने बात कहा मुझसे करते हैं, एक दो सरकार को सवाल जरूरत पड़ रही है समाजवादी पैसे की, लोग रिजर्व से पैसा ले एक रहे बात हैं। एक दो सवाल और फिर है। रसिया में जाकर के बात कर रहे हैं का कमीशन तय है इनका वो मुख्य पॉइंट है आपका, लेकिन आज विषय का मुद्दा दूसरा हाँ, है, हाँ, मतलब विषय दूसरा है। हाँ, विषय दूसरा। हम विनीत जी से सवाल ले लें। विनीत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि क्या गुनाह है आपको इस देश इतना में? ज्ञान है तो आप आरटीआई करके आप कोर्ट से पूछिए। अच्छा ठीक आप है। सरकार से पूछिए RTI कि ऐसा हमने क्या किया? भी तो बैन लगा आप दिया RTI आपने। RTI डालिए, बहस नहीं है, तो आपको पता मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, प्लीज। मुद्दा वो नहीं खाली है। आज भाषण देने मुद्दा से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी का बयान है, उस पे एक मिनट विनीत जी हमारा सवाल लीजिए। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस देश में राम का नाम लेना गुनाह है क्या? मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल खुशखबरी, 3 साल से लगातार दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारी सरकार में संभव हो पाया है। अच्छा, तो मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहा ना विपक्ष जो उन्होंने? बात करता है लोकतंत्र की, कहां चला गया था लोकतंत्र? अरे जब भाई 84 विनीत जी, कोसी देखिए, आप परिक्रमा हमें ज्यादा होती थी। चिल्लाने के लिए उन मजबूर संतों कर रहे हैं। को सरजू नदी अरे के भाई, तो मंदिर के बारे में नहीं कहा ना। आचमन करके फिर जो मंदिर को अपना, लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं है ना, इधर से गले पड़ जाए। मामला इस तरफ से गले पड़ जाएगा, जो पूछा जा रहा है वो बताइए। बात करते हैं अखिलेश यादव। क्या है? सन्यासियों राम पे मंदिर कब गोलियां बनेगा? चलवाएंगे, राम भक्तों पे गोली चलवाएंगे, लाठियां चलवाएंगे। ओहो। ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों से क्या उम्मीद करेंगे? अच्छा विनीत जी सुनिए, तो आप समाजवादी पार्टी का है, ये फेवरेट आरोप है आप लोगों का, समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि आज है नहीं इसमें, वरना बात वो जवाब देते। देखिए हमें ये बताइए, आपने जो बातें कही थोड़ा कूल होके और संवेदना से, आपने कहा क्या नाम लेना गुनाह है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब सरकार के पास एक मौका आया, सरकार के पास, और संत समाज ने, करोड़ों राम भक्तों ने जब आप लोगों की तरफ देखा कि अब आप कानून लाकर एक स्थिति तय कर देंगे और जल्द से जल्द वो करा देंगे, तो आप लोग करा नहीं पाए, आप लोगों ने वो रास्ता नहीं चुना। ये एक ऑप्शन था ना विनीत जी आप लोगों के पास कि साहब आप अध्यादेश राजीव लाते, जी, संतों ने आप एक कहा- विधेयक लाते। संतों ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, जब जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही न्यायालय में है, उस न्यायालय से मांग की जा सकती है। न्यायालय से मांग की गई कि हमें अगर उसकी आजादी दे तो हम उसका फैसला निकाल लेंगे, उसका रास्ता निकाल लेंगे राम SC/ST मंदिर एक्ट का। में क्यों आजादी नहीं ली आपने? उसकी सुप्रीम डिमांड कोर्ट तो की की गई जो ना, उसकी लगा मांग के की गई बैठा हुआ न्यायालय था, से। उसको भी हटवा दिया रातों रात। SC/ST एक्ट में भी तो आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके काम किया। अरे आपको बहुत ज्ञान है ना। नहीं, आपको बहुत ज्ञान है, आप ज्ञान से देखिए ना। क्यों परेशान है? अच्छा, अच्छी ज्ञान तो अच्छी बात होती है भाई, एक ज्ञान संत को इतना तो- ज्ञान ज्ञान नहीं, तो अच्छी एक बात। संत को इतना ज्ञान है, सौभाग्य की बात है। आजा एक बार, ठीक एक अरे आप जैसे लोग अफजल गुरु की फांसी और अजमल कसाब की फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुलवाने वाले लोग हैं। अच्छा ठीक। वही कांग्रेस भैया के वो तो प्रवक्ता नहीं है। आपने खुलवाया था ना, जब SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के आपने अध्यादेश ला करके काम नहीं किया, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अब क्या हम वजह आ सवाल रही है? एक बार अरविंद जी के पास ले जाए, फिर स्टूडियो में आ रहे हैं। विनीत जी एक मिनट आ रहे हैं, थोड़ा कूल रहेगा। अरविंद जी हमें बताइए कि क्या वाकई संत समाज सरकार के रवैये से नाराज है? हो सकता है कि जिस तबके से या जिस हिस्से से आचार्य जी आते हों उनकी तादाद कम हो या ज़्यादा हो, हमें पता नहीं, आचार्य जी बताएंगे। लेकिन क्या कोई नाराजगी है सरकार का जो रुख रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि मामला सबसे बड़ी अदालत में है, अदालत का फैसला सबको मान्य होना चाहिए, हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में वो सब ठीक है। लेकिन सरकार जिन जज्बातों को उकेर कर बात करती रही, उसे जब कर दिखाने का समय आया तो सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। क्या इस बात को लेकर कोई अनरेस्ट संत समाज में है? ये जो भाषा और विचार आप
सुन रहे हैं आचार्य विष्णु के, क्या इसको आप उससे रिलेटेड मानते हैं? नंबर 2, क्या देश की स्थिति ऐसी भी है, जो तर्क रख रहे हैं यहां पर, वो भी संत समाज को कोई उद्वेलित होने का काम कर रही हो? मतलब आप भी शायद पहली बार देख रहे होंगे और हम तो देख ही रहे हैं कि एक संत अपना कोई अनरेस्ट या अपनी कोई नाराजगी रख रहा है और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता प्रतिनिधि उसे अफजल गुरु या ज्ञानी इन चीजों से रिलेट कर रहे हैं। आमतौर पर यह होता नहीं था, टीवी डिबेट्स में भी नहीं होता था। यही माना जाता है कि साहब ठीक है, ये थोड़ा नाराज है लेकिन अंततः ये उसी पक्ष में है और वो थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी इनके एहसास समझते हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि नहीं साहब, वो बिल्कुल जवाबी मामला चल रहा था। इसको आप कैसे विश्लेषित करेंगे? राजीव जी, देखिए, संत के साथ साथ वो देश के नागरिक भी हैं और नागरिक के तौर पे देश की समस्याओं से जुड़ते हुए चिंता करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और स्वामी जी कुछ इसी तरह की जो है अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं और जो स्वागत योग्य है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, विनीत जी, निसंदेह जो है चाहिए आपको कि स्वामी जी का आदर सम्मान करते हुए, हमारे यहाँ तो एक संतों की परंपरा रही है। दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हो जाते थे, भगवान के पीठ पर लात भी मार दिए थे, तब भी भगवान ने उनको पैर को सहलाते हुए कहा था कि ऋषि जी आपको कहीं चोट तो नहीं न लगी। तो ये हम लोगों का देश संतों का देश है, संतों का समादर होना चाहिए। हाँ, यह सच्चाई भी है कि संत जो लोग जो है आज के तारीख में जो है उनमें भी क्षमाबंदी हो गई है। कोई कांग्रेस का संत बन गया, कोई भाजपा का संत बन गया है, कोई सपा का संत बन गया है। आप देखते भी हैं कि चुनाव प्रक्रिया में किस तरह संत महात्मा लोग जो है क्षमाबंदी होकर के उनके पक्ष में अपनी बात कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र के नागरिक होने के नाते ठीक है, वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि समाज सुधार के प्रति अगर ज्यादा अपना जो है ध्यान लगाए तो देश के लिए, समाज के लिए दोनों चीज बेहतर होगा। दूसरी बात आपने कहा कि क्या देश में ऐसी स्थिति है? अब ये सोचने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। आर्थिक मंदी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि देश जो है पूरी तरह से रसातल में चला गया है या सरकार जो है हाथ पर हाथ धरी बैठी है। हम आप रोज देख रहे हैं कि सरकार जो है नई नीतियां बना रही है, नीतियों में परिवर्तन कर रही है और किस तरह से हाशिए पर पड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए। किस तरह जो कंपनियां जो जिनके कल कारखाने पहिए बंद है उनको चलाया जाए, प्रयास कर रही है। हाँ, प्रयास में हो सकता है कि थोड़ी कमी हो सकती है, उस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन यह मानना कि कोई भी सरकार जो काम नहीं कर रही है, यह जो कहना थोड़ा अनुचित होगा। ठीक है अरविंद जी, हम सिर्फ एक छोटा सा हमने जो जानना चाहा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो वक्तव्य आचार्य जी के आ रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक बड़ा हिस्सा है संत समुदाय का, वो सरकार की कार्यशैली से थोड़ा रुष्ट है क्या? कि सरकार जो कर सकती थी, उसके पास जो ताकत थी, उसके पास जो ऑप्शन थे, और उसने जिस जज्बात में बात की थी, जब रिजल्ट देने की बात आई तो वो जज्बात नहीं दिखते हैं। क्या कोई रुष्टता आपको दिखती है? आप भी, क्या केवल एक उदाहरण आचार्य जी का नहीं है, आप भी बहुत सारे संतों से अरविंद जी मिलते हैं, क्या ऐसा है कि आदमी कह नहीं पा रहा हो लेकिन वो थोड़ा सा नाराज है, वो रुष्ट है कार्यशैली से? अरविंद जी, हम ये जानना चाह रहे थे। राजीव जी, देखिए, भारत जो है एक संसदीय प्रणाली वाला लोकतांत्रिक देश है, जिसमें जो है न्यायालय की भी एक अपनी व्यवस्था है। आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। सरकार होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो चाहें जो कुछ कर दें। आप अभी संत जी ने कहा कि SC ST मामले में तो ये उनको समझना होगा कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर भी फैसला दे देता, अगर मान लीजिए कि खिलाफ फैसला देता, तब सरकार अगर कुछ नहीं करती तब कहा जा सकता है। लेकिन जब मामला सब जुडिस है, उसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। और देश के संतों को भी समझना होगा कि जब भारत में विविध धर्म के लोग हैं, विविध जाति के पंथ के हैं और सबकी अपनी अपनी आस्था है और मामला सब जुडिस है, तो किस तरह से सरकार जाकर के वहां पर राम मंदिर का निर्माण करा देगी? एक बात अगर आपकी मान लीजिए फैसला खिलाफ अच्छा, आपकी कह दें सर, अपने दर्शकों को रूबरू रहते हुए कह दें। अच्छा, वो मसला ये है कि वहां की जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है ना, उनका गुस्सा अब सब तरफ निकल रहा है, सब तरफ देख रहा है। अब बोलिए आप। हाँ बोलिए, फिर हम राहुल जी के पास। अरविंद जी, मंशा सरकार की तभी क्लियर हो जाती है जब निर्मला सीतारमण जी जैसी व्यक्तित्व इस बात को करती है कि ई सिगरेट भारत में बैन कर दी जा रही है। ई सिगरेट, जिसको एक तबका भारत का जानता ही नहीं होता क्या है। सिगरेट बैन कीजिए ना, शराब बैन कीजिए, ई सिगरेट क्या है जिसको एक पूरा तबका जानता है। तो इससे सरकार की मंशा क्लियर होती है कि क्या ये किस मंशा से इस देश को चला रही है।
क्लियर है। लेकिन ये आपको- किस चीज पे बैन ना, कर ना, रहे हैं? आचार्य जी, ई सिगरेट ज्यादा नुकसानदायक है। नहीं, सिगरेट नुकसानदायक नहीं है, नहीं, शराब लेकिन- नुकसानदायक नहीं है। नहीं, वो भी है, लेकिन उसका उसको एक बैन दूसरा- करिए ना। एक उसका दूसरा पक्ष रेवेन्यू से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, बहुत बड़ा रेवेन्यू रेवेन्यू के- जनरेशन का देखिए, वो एक लंबी बहस है ना। देखिए, लंबी बहस जिन है, प्रदेशों ने लेकिन इससे जिन सरकार की मंशा क्लियर होती जिन है। प्रदेशों ने उनको बैन करने का साहस दिखाया, वहां भी स्थिति क्या है और किस तरह के नतीजे, वो सब सामने इस पर। लेकिन इससे ही सरकार की मंशा या इच्छा शक्ति नाप ली जाए, ये भी तो कोई ठीक पैमाना नहीं है। अच्छा, है ना? रिजर्व क्योंकि बैंक इस से देश में आजादी भी तो है रिजर्व भाई। बैंक से जब पैसा लिया जा रहा है और रसिया में जाकर के दान में दिया जा रहा है, दान कहाँ दिया? अभी दिया ना, आपके किसको? सामने आया, कहाँ रसिया दान में दिया? जाकर के देश में कहाँ देकर कहीं देके दान आया। दिया क्या? हाँ, दान कर्ज- दिया। दान नहीं, वो जो थोड़ा कर्ज- कूटनीतिक वो संबंधों को भी दिया। समझिए। जब कर्ज ये खुद ले रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, ये क्या मतलब है? कर्ज खुद ले रहे हैं ना रिजर्व से, वो रिजर्व सरकार जो की है। पॉलिसी अच्छा, होती आप है। ये कह रहे हैं कि कर्ज लेकर रिजर्व बैंक से एक तरीके से लेकर भाई, दूसरे को कर्ज हमारी दे रहे हैं। जनता भूखी मर रही है, बाहर जाकर के ये दान में भूख दे रहे से हैं। तो नहीं मर रहा है कोई, हालात खराब है, लेकिन आप इसका देखिए ना, मतलब- बिहार के हालात कैसे हो चुके हैं आपके सामने हैं। तो वहां क्यों तो नहीं बात- वहां जनता वो सरकार जाकर के काम कर रही? हाँ, अच्छा, ये बात भी आपको परेशान मैं- कर बिल्कुल रहा है। परेशान आज अब करेगी। राहुल जी को आना चाहिए, वो थोड़े अर्थ के भी जानकार है। बताइए राहुल देखिए, जी, मैं एक ये जो आरोप आचार्य जी हम फिर जानना चाह रहे थे कि मैं- बहुत साफ कि क्या एक संत केवल सरकार से या सत्ताधारी पार्टी से इसलिए नाराज है कि वो राम मंदिर नहीं बना अब तक और अब वो अदालत में है मामला, जो फैसला आएगा, और यही नाराजगी हर जगह निकल रही है, या साहब वो नाराजगी है ही इतनी क्योंकि काम ऐसे सरकार कर रही, क्या है मसला? नहीं, देखिए, संत महोदय जो आर्थिक मामलों को लेके जो चीजें रख रही हैं, ये रख रहे हैं, ये चीज, ये एक तरह से इनमें कई पक्ष इनके गंभीर है। मैं रशिया वाला को अगर छोड़ दूं मैं, तो दूसरे जो सारे मामले ये रख रहे हैं, देखिए, बार बार जैसे जयतिलक जी ने कहा कि सरकार काफी गंभीर प्रयास कर रही है। हम लोग देख रहे हैं कि 23 अगस्त से ही 23 अगस्त से ही मिनी बजट लेकर निर्मला सीतारमण आ रही हैं। उसके बाद अब तक कई सारे पैकेजेस रहा है, की वो घोषणा कड़ी हुई है, चल रही लगातार वो लगातार कड़ी चल रही है। लेकिन इनके इस बात में दम है। देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि देखिए, अभी तक जो समस्या के समाधान के लिए सरकार जहाँ पे जा रही है और जो समाधान है, समाधान कहीं और है, उस समाधान पे ना जाके पूरे मामले में हम लोगों ने पहले भी कई बार यहाँ पे डिबेट किया है कि एक तरह से सरकार को जो मूल समस्या का जहाँ पे समाधान करना चाहिए, मांग पक्ष में जो आपूर्ति बढ़ाने की जो जरूरत है, आपूर्ति की समस्या नहीं है, मांग के डिमांड और निर्यात से संबंधी मामले हम लोगों ने पहले भी डिबेट किए हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, जो मैं आज के डिबेट में, चूंकि आज आर्थिक मामला नहीं है तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ज्यादा मत जाइए, हाँ, मैं उससे जाऊंगा। उन्होंने बोला उस पर बता मैं उन्हीं को बताया कि इसलिए इनके कई मामले हैं गंभीर, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि संत समुदाय एक तरह से, और भी जैसा अभी योगेश जी ने भी कहा, ये हम लोगों ने और भी कई जगह पे फील्ड में जब हम लोग गए, तो एक तरह से एक लंबे समय तक जो ये मामला टला है, उसने नाराजगी पैदा- उससे कारण से एक तरह से कहीं न कहीं अब अविश्वास की एक स्थिति नाराजगी है। चिढ़ में परिवर्तित हो गई। हाँ, वो जब ये चिढ़ हो नाराजगी गई। चिढ़ हाँ, हो गई हाँ, संतों सही की। कह रहे हैं। एक तरह से ना, एक बार बार जो एक तरह से ये मामला उठाया गया, गर्म हुआ, फिर ठंडा हुआ, गर्म हुआ, उनको ये लग रहा है। अब इससे जोड़ दूं मैं कि अगर ऐसे में मुख्यमंत्री कोई ढांढस बंधाते हैं एक तरह का ना, कि बात चिंता मत करिए, यही तो भाव था लेकिन सर कि आप इसकी- निश्चिंत रहिए, जल्दी खुशखबरी मुख्यमंत्री मिलेगी। लेकिन तो इस- उस बात पे भी आप लोग लेकिन इसकी रिएक्ट- विपरीत, आप इसकी विपरीत मंशा भी तो सोचिए। आपने फिर एक बार खुशखबरी की बात कर दी और उत्तर वैसा नहीं आया, हमारी अपेक्षा लायक या संतों की अपेक्षा लायक, आम जनता की लायक, तो फिर आप क्या नहीं, करोगे? लेकिन फिर तो योगेश दिल और जी- टूट जाएगा ना, योगेश, फिर तो उत्तर- चिढ़ का अरे पैरामीटर उत्तर बढ़ता तो रहेगा। उत्तर तो अब अदालत से आना है ना। नहीं, तो फिर ये क्या कह रहे खंडस क्यों हैं? बढ़ा अब रहे हैं? आपने अपनी बात जब स्वयं कही वहां कि से- जब उत्तर अदालत से आना है, तो फिर ये किस बात की ये किस लिए दे रहे हैं? ये किस बात का सिग्नल एक दे बार रहे नहीं, हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी विनीत एक जी ने बार- कहा कि साहब राम का नाम लेना कोई गुनाह है क्या इस देश राम में? का नाम ऐसे हाँ। इस तरीके से हाँ, राम तो का कह रहे नाम हैं गुनाह है क्या? अपने मन में लीजिए ना राम का नाम, अपने मन में पब्लिक लीजिए ना। मतलब एक बताइए क्या मुख्यमंत्री- कर रहे हो आप? एक इतना मुख्यमंत्री बड़े या ऑफिसर संत public नहीं ले- इतने नहीं बड़े ले ऑफिसर- सकता राम का आप नाम। ये बताइए, केशव प्रसाद देखिए, मौर्य ने भी कहा कि राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आ रही है, फिर अच्छी खबर आ रही है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो अपना बयान दे, लेकिन बयान की टाइमिंग मैच करी जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री साहब की हमारे टाइमिंग थी कि उन्होंने बिल्कुल 5वें साल के अंतिम बिल्कुल पड़ाव में कहा था कि क्या नाम है, हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, तो टाइमिंग देखी जाती है। अब उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है, उस दौरान में तो वो सारा कहीं ना ऐतराज कहीं इनकी मंशा टाइमिंग इकट्ठी को करती लेकर, है। इनकी जी, टाइमिंग को लेकर। जी बिल्कुल। विनीत जी, हम कुलदीप जी को जोड़े, इससे पहले आप आंसर करिए। देखिए, ये जिम्मेवारी तो है कि जब फैसला या आदेश, जवाब अदालत से आना है, तो फिर मुख्यमंत्री इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप किस बात की रॉयल्टी है लेना ना? चाहते हो? और क्या वाकई फिर वो टाइमिंग एक तरह से ऐसी है जहां कुछ राज्य या उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन का मुहाना है, वहां खड़ा है प्रदेश? राजीव जी, देखिए, इलेक्शन हमारे काम के ऊपर, जो हम काम कर रहे हैं
उसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। राम मंदिर, भगवान श्री राम की कथा में कहा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी बयान है बिल्कुल सही है। उन्होंने राम भक्तों को देखते हुए उस कथा में जो भी बयान दिया है बिल्कुल सही कहा है और बिल्कुल खुशखबरी की बात है। अगर भगवान श्री राम का मंदिर बनता है तो इस देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए मेरी बात तो सुनिए सर, आप तुरंत खुशखबरी करोड़ और का अरब दिन में चले होगा। जाते, बात सुन और लीजिए। कुछ जो सलाह देने वाले मैं अभी सुन रहा था आज एक मिनट विनीत जी, एक काउंटर सवाल माध्यम में जो विनीत सुन जी, रहा एक था, काउंटर सवाल जो है। योगेश विनीत जी जी कह रहे हैं या राहुल जी कह रहे हैं विनीत जी, कि भगवान श्री अब राम आप का नाम सुनेंगे मन नहीं में और लेना इसी में चाहिए। वक्त हो जाएगा कोई कह रहा है और कान बात में बता पाएंगे देना चाहिए और सवाल भगवान भी श्री नहीं राम आता। का नहीं कहा कि नाम नहीं लेना तो चाहिए, अब बिल्कुल इनसे लेना चाहिए, पूछ कौन मना करके रहा है? तो विनीत जी, भगवान हमारा श्री राम सवाल का ये नाम था हम कि ये कैसे तो लेंगे? मुख्यमंत्री ने ऐसे नहीं हम पूछ सकते। अरे भाई, ये तो मुख्यमंत्री ने खुद क्लैरिफाई कर दिया कि वो दीपोत्सव को लेकर और था। रह गई बात सुप्रीम अब आप कोर्ट क्यों में, कह रहे हैं कि वो राजीव मंदिर जी, को जो लेकर चीज था? सुप्रीम कोर्ट में है उसका फैसला जल्द से जल्द आए ये हम उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल एक विनीत जी, मुस्लिम इस होने कार्यक्रम- के नाते, अब इस कार्यक्रम के दरमियान ही एक विनीत जी के स्टेटमेंट बदल गए। नागरिक बदलते हैं, सबकी विनीत जी इच्छा ने ये थोड़ी है देर पहले जल्द कहा था से कि जल्द मामला फैसला दीपोत्सव आए, के मंदिर पे आ भगवान गया। श्री राम का मंदिर बने। प्रवक्ता कह लेकिन रहे जो थे कि चीज राम सुप्रीम मंदिर कोर्ट ऑलरेडी में बना है, हुआ है। माननीय उसका तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला भव्य है रूप देना। कोई भी कहाँ बना हुआ है? ये लोग कोई गए डेट वहाँ डिसाइड पर ना अयोध्या। करे, उस कोर्ट के आगे बढ़ के बयान ना दे। प्रधानमंत्री का भी यही अयोध्या गए, माननीय पूछिए प्रधानमंत्री उनसे। जी ने बोला और माननीय तो जब बन मुख्यमंत्री जी जाएगा ने तभी जाएंगे। कोई उससे भी पहले गलत नहीं जाएंगे। बात नहीं कही है। राम के नाम पे वो इस देश में आ रहे हैं और एक बार भी वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहे कि कैसा है हमारा इससे राम। इससे आप जैसा संत नाराज है क्या? क्यों नहीं? कि साहब आप क्यों नहीं गए? जाहिर सी बात है, जब वो राम का नहीं, नाम लेकिन अगर जाते तो आप फिर कहते कि वो राजनीति करने जा रहे हैं, ये भी तो दिक्कत है। नहीं, अब अगर आप जाते तो तमाम विश्लेषक और बाकी लोग कहते कि साहब राजनीति करने जा रहे हैं। उसके बाद की बात अच्छा आप विनीत जी थमिए नहीं, थोड़ा। नहीं, ये तो पहली बात अच्छा है। विनीत जी थमिए थोड़ा सा, आप कुलदीप जी को भी सुन लें। देश का इतना विनीत जी थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, कुलदीप जी को सुन लें, कुलदीप जी की बात भी सुन लें। कुलदीप जी, हमने यहाँ कई तरह से टटोला, हमें अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई। उत्तराखंड में, चूंकि आप देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, ये बताइए कि वहां संत समाज क्या सोच रहा है? क्या वाकई उसका धैर्य जवाब दे के उसकी नाराजगी चिड़ में तब्दील हो गई है, वो नाराज है, या फिर वो सरकार के साथ है और वो इंतजार करने को तैयार है, कर ही रहा है? अब तो बहुत इंतजार रहा भी नहीं, अक्टूबर चल ही रहा है और नवंबर तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो भी आएगा फैसला, जैसा भी आएगा, जो भी स्वरूप होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। राजीव जी, उत्तराखंड का जो संत है, राजनीतिक रूप से उसके भी अपनी अपनी भिन्न राय है, किंतु भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद उस फैसले ने संतों में और भारतीय जनमानस में, हिंदू जनमानस में एक सकारात्मक संदेश दिया। अब चूंकि न्याय की एक प्रणाली है, हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में जाना था। सामान्य से जो केसेस होते हैं उनमें भी, उनके ट्रायल में भी एक लंबा समय लगता है। ये विषय तो वर्षों पुराना है, तो स्वाभाविक सी बात है, और अब ये ट्रायल अपने अंत को है। और जहां तक राजनीति की बात है, मैं यहां पे इस बात पे यही कहना चाह रहा हूं कि ये जब भाजपा ने कहा था कि हम राम मंदिर को लेकर अध्यादेश नहीं लाएंगे, तो भाजपा ये जानती थी कि ऐसा कहने से उससे चुनाव में कितना राजनीतिक लाभ होगा या हानि होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसने ये बात कही और देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही। चूंकि कोर्ट का ट्रायल और उस ट्रायल में जो चीजें निकल के आ रही हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी जनता तक पहुंच रही हैं, और जनता कोर्ट के सकारात्मक रुख को देख रही है। और कोर्ट ने भी जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में, बल्कि मैं हमारे न्याय प्रणाली का बड़ा सम्मान करता हूं इस चीज का, कि जिस तरीके से उन्होंने मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी उन्होंने पक्षकार को, उन्होंने एक मध्यम मार्गियों को भी रखा कि भाई आइए, ठीक है, आप अपनी बात कहिए। बिल्कुल दिया, एकदम दिया। विषय धर्म से जुड़ा हुआ था, किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। और अब चूंकि ये बात एएसआई की खुदाई में जो वहां पर अवशेष मिले हैं, वो सारी चीजें हैं, वो साफ बताती हैं कि ठीक है, वहां पर पहले मंदिर था। ठीक है सर, ठीक, ये चीजें निकल करके आई है। ठीक है तो सर। अब वो तो अदालत ने क्या माना और क्या नहीं माना, स्वाभाविक सी बात है कि जनमानस फैसला लिखा जाएगा, और फैसला किसके पक्ष में जाएगा, इधर या उधर, उसका हम सबको अंदाजा नहीं है। वो जब आएगा सामने तभी अंदाजा होगा। वैसे हम अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अपने अपने नजरिए सामने रख सकते हैं, उसकी हमें पूरी आजादी है। सर अभी समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, हम बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का
आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। कई बार ज्यादा इंतजार जो है वो सब्र के पैमाने को छलका देता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और मुख्यमंत्री ने उसी छलकते हुए पैमाने को और सब्र देने की कोशिश की, जिस पर अपनी अपनी तरीके से राय सामने आ रही। अब तक हम बहस कर ही रहे थे, आप तमाम नजरियों को सुन रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी है।